तो देखा आपने किस तरह से राजस्थान में सियासत गर्मा गई। बजट दिल्ली में पेश हुआ। इसके लिए हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक मौजूद है, उनका रुख करेंगे। सुशांत, एक तरह से कहें कि अब 13 दिन बाद दिल्ली का बजट पेश हुआ। 13 दिन पहले भी 10 जुलाई को जब पेश हुआ तो राजस्थान में निराशा थी और वही रुख कमोबेश विपक्ष का कायम है। इस बार सवाल बड़ा ये हो चला है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार कही जा रही थी, राजस्थान का कुछ खास तौर पर जिक्र हुआ नहीं। उस लिहाज से विपक्ष काफी हमलावर दिखा। लेकिन लग ये रहा है कमोबेश विपक्ष को अगर सुने टीकाराम जूलिया डोटासरा को, तो जो बजट की खामियां हैं उसको लेकर काफी तंज और कटाक्ष कसा जा रहा है। डोटासरा कह रहे हैं कि टैक्स कम नहीं किया, टैक्स रिजीम को सरलीकरण किया, टैक्स घटाया है, कृषि के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन खामियों को लेकर काफी हमलावर है। देखिए मनीष, ये बजट जब भी पेश होता है, चाहे राजस्थान में हो या केंद्र में हो, विपक्ष अपना धर्म निभाता भी है। और आज बजट में राजस्थान का नाम नहीं सुनाई दिया। तो विपक्ष, जब मैं विधानसभा था बजट के तुरंत बाद, सबसे पहले कांग्रेस के नेता रिएक्शन देने के लिए आए। उन्हें लगा कि एक अच्छा अवसर उन्हें मिल गया है घेरने के लिए। लेकिन अच्छा बजट है, संतुलित बजट है। और किसी स्टेट पर अगर छोड़ दिया जाए, अगर बिहार को और आंध्रा को, तो ओवरऑल कोशिश की गई है वर्गों को साधने की बजाय स्टेट के। और स्टेट दोनों ही राज्यों को जब अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, तो फिर राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं को अवसर मिल गया। डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, उन्होंने कहा कि राजस्थान का नाम नहीं लिया गया और एक तरीके से बैसाखी के सहारे गठबंधन की जो सरकार है उसको साधने की मजबूरी है। लेकिन राजस्थान में उम्मीद तो थी, क्योंकि जिस तरह से 11 सीटें हारने के बाद 4 मंत्री बनाए गए, लग रहा था कि बजट में राजस्थान को कुछ अच्छा मिलेगा। खासतौर पे ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है उसके जल्द ही शिलान्यास की बात की जा रही थी। कल मंत्री सदन में रिप्लाई के दौरान बोले भी थे कि हम जल्दी शिलान्यास करेंगे। तो केंद्र से बजट क्या उसके लिए कोई प्रावधान हो सकता था, इसकी उम्मीद थी, लेकिन नहीं हुआ। या फिर अगर हम बात करें ओवरऑल प्रदेश के लिए, तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन 7,000 करोड़ अतिरिक्त कर की जो राशि है वो राजस्थान को जरूर मिल रही है। इस बार पिछली बार के मुकाबले 7,000 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा मारवाड़ में जोधपुर पाली इंडस्ट्री एरिया है, उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है राशि का, कि कैसे उसके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। सोना चांदी पे जिस तरीके से छूट मिली है, सस्ते हुए हैं, तो ये मानिए कि राजस्थान में बड़े कारोबारी हैं उनके लिए राहत है। या फिर दालों के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है कि उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, उनकी मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। राजस्थान दालों में उत्पादन राज्यों में अग्रणी है, तो इस लिहाज से है। और बाकी ओवरऑल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें स्किल्ड के लिए कहें, या फिर जिस तरीके से इंटर्नशिप की बात की गई है रोजगार के लिहाज से राजस्थान के युवाओं को। लेकिन अब उस तरीके से बजट पेश नहीं होता मनीष, जैसे पहले होता था 15 साल 10 साल पहले, या यूपीए के जमाने में, कि हम देखते थे कि कैसे राज्यों के हिसाब से चीजों को किया जाता था। अब रेल बजट भी नहीं है, रेल का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। पहले रेल बजट की अलग व्यवस्था थी। तो बहुत सारी जो कहें कि आय व्यय का ब्यौरा हो गया है, और कुछ नवाचार या फिर आने वाले दिनों का जो रोड मैप रहता है सरकारों का, उस पर फोकस करने की दिशा में सरकारें जो है अपना बजट पेश कर। बिल्कुल, और कम से कम ये बात सही है सुशांत, जो इंटरिम बजट था उसकी कंटिन्यूटी में ये बजट रहा। जो राजस्थान को कम से कम मिलना चाहिए था वो खुद राजस्थान के बजट में, और उससे पहले ईआरसीपी जैसी बड़े घोषणाओं के जरिए ज़रूरतें थी वो शायद कहीं ना कहीं पूरी हो गई, और इसलिए राजस्थान बहुत चर्चित नहीं रहा इस बजट में। बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में क्या पॉलिटिकल हीटअप हुआ इस बजट के बाद, उस पर चर्चा की।